यूपी पंचायत चुनाव प्रधान जी चुनने जा रहे हैं, उनकी ये बातें तो जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट जिला स्तर पर जारी की जा रही है। हालांकि फाइनल लिस्ट 15 मार्च को जारी होगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अप्रैल तक ग्राम प्रधान चुन लिए जाने की संभावना है। इसी बहाने हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गांव का प्रधान बनने की योग्यता क्या होती है, ग्राम प्रधानों का चुनाव कैसे होता है, उनका काम क्या होता है, उनके अधिकार क्या होते हैं, प्रधान बनने पर विधायकों और सांसदों की तरह सैलरी मिलती है कि नहीं, गांव के विकास के लिए उन्हें हर साल कितना फंड मिलता है, अगर किसी प्रधान को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की जरूरत आन पड़े तो कैसे हटा सकते हैं। एक एक कर इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। क्या कोई भी प्रधान बन सकता है? गांव का प्रधान बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल हो, वह उसी गांव का रहने वाला हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, वह सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, अगर वह आरक्षित सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है तो इसका सर्टिफिकेट उसके पास हो। कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रधानी चुनाव में शैक्षिक योग्यता जैसे 8वीं या हाई स्कूल पास या बच्चों को लेकर कुछ सीमाएं तय की हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके 2 ही बच्चे। कुछ सीटें होती हैं आरक्षित। पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग गांव की जनसंख्या के अनुपात और रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC ST OBC के लिए सीट निर्धारित करता है। वर्तमान में कई राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में 50% सीटें आरक्षित हैं। गाँव में उसी वर्ग का सरपंच बनता है जिस वर्ग के लिए पंचायत में सीट आरक्षित की गई है। महिला सीट निर्धारित है तो वहाँ सिर्फ महिला ही सरपंच बन सकती है। इसी प्रकार SC ST OBC के लिए निर्धारित सीट पर उसी वर्ग की महिला या पुरुष उम्मीदवार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और 2000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है। गाँव का प्रधान बनने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 16 करोड़ ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। औसतन एक ग्राम पंचायत में 2700 लोग रहते हैं। ग्राम प्रधान का काम क्या होता है? एक लाइन में कहें तो गांव का विकास करना, गांव की सड़कों का निर्माण कराना, पानी निकासी की व्यवस्था कराना, गांव वालों के लिए और पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराना, किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था कराना, नालियों की साफ सफाई का काम कराना, ग्राम पंचायत की सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था कराना, पंचायत में अलग अलग धर्म व समुदाय के लोगों के लिए दाह संस्कार स्थल और कब्रिस्तान की देखरेख का काम, कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण भी ग्राम पंचायत को कराना होता है। बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम कराना, ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना जिससे जनगणना जैसे कामों में आसानी हो सके। शिक्षा के अधिकार के तहत 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था कराना। ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों को और किशोरियों गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है। वो काम कर रही हैं कि नहीं, सभी को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गाँव में लागू कराना भी ग्राम प्रधान का ही कार्य होता है। गाँव का प्रधान कैसे तय करेगा कि उसे पहले क्या कराना है, ये जानने के लिए हमने बात की है कुछ ग्राम प्रधानों से। भिखारीपुर के प्रधान डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया, ग्राम प्रधान पहले कार्य योजना तैयार करता है। मान लीजिए कि मुझे गांव की कोई सड़क बनवानी है तो मैं देखूंगा कि कौन सी सड़क ज़्यादा खराब है, कि सड़क का काम पहले कराना चाहिए, किसे बाद में कराना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से चुनाव करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा काम एक साथ नहीं मिलता। बजट के आधार पर 2-3 भागों में काम को बांटा जाता है। दिनेश कुमार आगे कहते हैं, मान लीजिए कि हमने कार्य योजना बनाई, उसका पैसा पास हुआ। अगर 60 मीटर पाइपलाइन है तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए दुकानदार या होलसेलर कोटेशन देगा। टेंडर प्रतिक्रिया के तहत इसके बाद पैसा उनके खाते में जाएगा। 2 साल पहले तक प्रधान चेक काटकर पैसा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पैसा सीधे उस एजेंसी या संस्था को जाता है जो काम करती है। सभी गाँवों को एक समान बजट मिलता है नहीं। गाँव को विकास के कार्यों के लिए मिलने वाला बजट गांव के क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर तय होता है। अगर गांव छोटा है, आबादी कम है, तो विकास के लिए मिलने वाला बजट भी कम होता है।
लेकिन गांव का क्षेत्र ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, तो बजट भी ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह आगे बताते हैं कि छोटा गांव है तो 2-3 लाख का बजट एक साल का आता है, कुछ अलग से आ गया तो 5 लाख तक हो जाता है। बड़े गांव के लिए हर साल 10 से 15 लाख बजट हो जाता है। गांव के विकास के लिए पैसा कहां से आता है? गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल एक एक ग्राम पंचायत को लाखों रुपए देती है। इन पैसों से शौचालय, नाली, खंजड़ा पानी, साफ सफाई, पक्के निर्माण होने चाहिए। गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सभा को 14वें वित्त आयोग की तरफ से प्रति मतदाता करीब 1130 रुपये केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर दिए जाते हैं। इसमें मनरेगा, गरीबी उन्मूलन समेत कई योजनाएं शामिल होती हैं। यानी औसतन हर पंचायत को 7 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। गांव प्रधान को काम कराने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? एक गांव में कई विचारधारा के लोग रहते हैं, इनमें कई पार्टियों के समर्थक भी होते हैं। दिनेश कुमार का कहना है कि वैसे तो छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान हो जाता है, किसी तरह की अड़चन नहीं आती है। अगर आप व्यवहार कुशल हैं तो मान लीजिए कि कोई सड़क बनवा रहे हैं, 8 फीट का रास्ता है, पता चला कि जिसके दरवाजे के सामने से जा रहा है वो कह दे हमारे सामने से नहीं जाएगा, वैसे ही सड़क बनानी है, मिट्टी का पैसा मिलता नहीं है। ऐसे में तो लोग दूसरों के खेत में से ही मिट्टी लेते हैं, लेकिन अगर कोई देने से मना करते तब इस तरह की बातों में गांव के लोगों के सहयोग की जरूरत हो। गांव में बनने वाली सड़कों के लिए लोग अपनी 1 इंच जमीन भी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक और प्रधान के नाम छापने की शर्त पर बताया कि लोग प्रधानों की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अब तो कई मामलों में उनका सीधा रोल रहा ही नहीं। किसी को घर दिलाना हो, शौचालय दिलाना हो या राशन कार्ड बनवाना हो, इस तरह के कार्यों में अब प्रधान की पहले जैसी भूमिका नहीं है। इन प्रधानों ने बताया आवास किसको मिलेगा, इसका एक क्राइटेरिया है। 2-3 बार जांच होती है। आवास के लिए आवेदन करने के बाद जिले या ब्लॉक से इंक्वायरी आएगी। जिन लोगों का नाम दिया है उनका ब्यौरा मांगा जाता है। नाम जाने के लिए बाद एक टीम आती है, निरीक्षण करती है। प्रधान का काम है आवेदन करवा देना। प्रधान ना मीटिंग में रहते हैं ना सिफारिश करते हैं। प्रधानों की सैलरी कितनी होती है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये है। पहले 1000, फिर 2500, अब 3500 है। कई ग्राम प्रधान शिकायत करते हैं कि ये बहुत कम है, उनका मानदेय कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। प्रधान दिनेश कुमार सिंह बताते हैं एक प्रधान का काम सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, उसे ब्लॉक पर जाना होता है, मीटिंग में भाग लेना होता है, योजनाओं को समझना होता है, तो उसे ब्लॉक पर जाना ही पड़ेगा। ग्राम सेवक का काम 24 घंटे का होता है। प्रधानों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। उससे प्रधानी लड़ने का जज्बा बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। 5 साल तक 10,000 मिलेगा तो लगेगा कि हम लोगों का सम्मान है। पढ़े लिखे लोग आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी तो गांव का और विकास होगा।